हेलो फ्रेंड, मैं अभिलाषा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन्वायरमेंट का वेटेज पीसीएस, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। वेटेज इसका ज़्यादा है, इससे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के साथ ही हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण और वर्तमान परिदृश्य का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो इकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें इसको इकोलॉजी की परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उसका जो अंतर संबंध है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी है। और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैगल के द्वारा 1869 में किया गया था। पारिस्थितिकी एक ग्रीक शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिकी क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, आइकोस जिसका मतलब होता है घर और लोगोस जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जीवों का पारस्परिक और वातावरण के साथ अंतर संबंध, उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी है। और इसमें जीवों और पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के बीच संबंधों पर बल दिया जाता है। किस किस के बीच? जीवों का और पर्यावरण का। इसके साथ ही जैविक और अजैविक। यदि हम यहाँ बोलें जैविक क्या है, तो जैविक में हम किसको कंसीडर करेंगे? जैविक में पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव हमारे शामिल होते हैं। तो जैविक तत्वों में हम किन तत्वों को शामिल करेंगे? जो हमारे पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनको हम शामिल करेंगे। और अजैविक तत्वों में हम किनको शामिल करेंगे? सूर्य का प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जल हो गया, गैस, खनिज, लवण, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? अजैविक तत्वों में आ जाते हैं। अगर हम कहें पारिस्थितिकी क्या है, तो पारिस्थितिकी में हमने क्या क्या कंसीडर किया कि जीवों का पारस्परिक वातावरण के साथ संबंध, ये हमारा क्या हो जाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और हम अगर कहें पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक हमारी क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक क्षेत्रीय इकाई है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया गया था वो एजी ट्रांसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एजी ट्रांसले के द्वारा किया गया था। तो पारिस्थितिकी में हम क्या देखते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या देख रहे हैं? भौगोलिक क्षेत्र में जैविक अजैविक तत्वों के अंतर संबंधों को इसमें हम व्यक्त करेंगे। किसमें? पारितंत्र की किसी भौगोलिक क्षेत्र में जैविक अजैविक तत्वों के अंतर संबंधों को जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। यह जो अंतर संबंध होगा किसका? जैविक अजैविक तत्वों का जो अंतर संबंध है, इसमें द्रव और ऊर्जा का संचरण निर्धारित होगा। क्या होगा? द्रव और ऊर्जा का संचरण निर्धारित होगा। ये जो कंडीशंस हैं, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं, संतुलित करती हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगी, मतलब स्थायित्व प्रदान कर रही हैं, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखती हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो गए? एक क्षेत्रीय इकाई हो गई, जिसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं? जीवों का उनका भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध, उसकी पारस्परिक क्रिया को देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। और अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो डायग्राम में हम क्या देखते हैं? डायग्राम में हम जस्ट अ सेकेंड, डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडल। ये हमारा क्या हो जाता है? स्थल मंडल। और ये क्या हो जाता है? जलमंडल। इनके बीच का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या कहलाता है? ज्योमंडल। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या है? ज्योमंडल। इसमें ये क्या हो गया? स्थल, ये क्या हो गया? जल, और थर्ड क्या हो जाता है हमारा? वायु। तो इनका जो संक्रमण क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? हमारा ज्योमंडल। तो इस तरीके से ज्योमंडल क्या हो गया? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। जो अन्य तीन जो मंडल है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, इनसे क्या है? अंतर संबंधित है। तो ज्योमंडल हमारा किसका एग्जाम्पल है? पारिस्थितिकी तंत्र का। पृथ्वी का एक सबसे बड़ा तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, अब बात आती है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर हम बात करें ज्योमंडल और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है? हमारा मुख्य स्रोत हो जाता है। इसका जो प्रवाह होता है हमेशा क्या होगा? सूर्य से पारिस्थितिक तंत्रों की ओर होता है।
ठीक है, तो इतनी चीज़ हमने समझी कि ज्योमंडल हो गया। ज्योमंडल किससे मिलके बना है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तीनों जो मंडल हैं, वायु, स्थल, जल, इनका जो संक्रमण क्षेत्र है ये क्या है आपका? ज्योमंडल है। और सूर्य का प्रकाश क्या है इसमें? पारसिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या क्या करेगा? निर्धारण करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वायुमंडल में उस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, अवशोषित कर रहा है, और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेगा। यह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो वैलेंस है, रेशियो है, इसको स्थिरता प्रदान करेगा। ओके, तो इतना अभी जो हमने पढ़ा है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी का सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक ने। कौन थे वो? अर्नेस्ट हैगल, जिनने कब किया था? 1869 में। दूसरा पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया? एजी ट्रांसले। तो यहाँ से हमारे इन्वायरमेंट के 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो किसी भी पीसीएस या छोटे जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ये 2 चीज़ अब हम देखेंगे संगठन का स्तर। पारिस्थितिकी संगठन के स्तर के बारे में देखेंगे। तो जीवों और उनके वातावरण का जो परस्पर संबंध है, उसके अध्ययन के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं? समष्टि, पारितंत्र समुदाय, बायोम, ज्योमंडल का भी अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी में हम क्या क्या कर रहे हैं? जीवों वातावरण का अध्ययन तो कर रहे हैं, साथ साथ इसमें क्या देख रहे हैं? समष्टि, पारितंत्र समुदाय, बायोम, ज्योमंडल, इनका भी अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बायोम क्या होता है? बायोम क्या है? एक बड़ा समुदाय वाला क्षेत्र। बायोम क्या है? एक बड़ा समुदाय वाला क्षेत्र है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? वनस्पति प्रकार मिल रहा है, उससे संबंधित जीवों के लक्षण, क्षेत्र में विशेष प्रकार की जलवायु का पाया जाना, ये क्या कहलाएगा? आपका बायोम कहलाएगा। बायोम में और क्या देखते हैं? ये एक स्थलीय क्षेत्र है और इसमें विशेष बायोम के भौतिक और जीव गुणों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर मानवीय प्रक्रियाओं के प्रभाव से होने वाली जो घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? भूमंडलीय, जलवायु, ओजोन छिद्र, ये मानवीय प्रक्रियाओं से के प्रभाव से होने वाली घटनाएं हैं। इसमें जीव क्या हो जाती है? अध्ययन की मूल इकाई हो जाती है। फिर हम बात करते हैं समष्टि। समष्टि क्या है? जीवों का एक समूह है। समष्टि क्या है? जीवों का एक समूह है, जिसमें विभिन्न समष्टि वाले जीव एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा समूह जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में क्या रह रहे हैं? अलग अलग समष्टि वाले जीव रह रहे हैं, और एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं? परस्पर संबंध कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो, एक एरिया है, उसमें उस एरिया में एक अलग कहना चाहिए अलग जीव जंतु समुदाय रह रहा है, और उसी एरिया में दूसरा जीव जंतु समुदाय रह रहा है, जैसे कि लायन हो गया और हिरण हो गया। तो ये जो जीवों का एक समूह है, ये क्या कहलाएगी? आपकी पूरी समष्टि कहलाएगी। यदि हम समुदाय की बात करें, तो समुदाय क्या हो जाता है कि समुदाय में भी हम किसको काउंट कर रहे हैं? जीवों को, इस समूह को ही काउंट किया जाएगा। उसमें जीवों का किस तरीके से समूह को काउंट करेंगे? प्रजातियों के जीवों की संख्या, एक मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, उनके जीवों की संख्या, जो एक क्षेत्र में तो रहती हैं और एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? परस्पर संबंध रखती हैं। तो ये क्या कहलाएगा? समुदाय। तो बहुत सारे जीवों से मिलके बनता है क्या? हमारा समुदाय। सबसे पहले क्या? जीव क्या हुई? एक इकाई हुई। ठीक है, जीव क्या हुई? एक इकाई हुई। जीवों से मिलके क्या बना? समुदाय। और समुदाय से मिलके क्या बन रहा है? आपका पारितंत्र। ठीक है, पहले क्या हुई? पहला हुआ जीव, दूसरा क्या हुआ? समुदाय। जीव पहले आया, जीव, उससे मिलके बना समुदाय, जीवों से मिलके बना समुदाय, समुदाय से मिलके बना क्या? पारितंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जीव के ये पारिस्थितिक तंत्र के क्या हो जाएंगे? हमारे संगठन के स्तर हो जाएंगे। पारितंत्र क्या हो गया? इस तरीके से जीवों का समुदाय और उनका भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध क्या हो गया? पारितंत्र हो जाएगा। अगर हम निषेध की बात करें, दूसरा कंडीशन क्या होती है पारितंत्र